हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे फ्रोलानीज थ्योरम। ये थ्योरम हम यूज़ करेंगे किसी स्पेशल टाइप के इंटेग्रल की वैल्यू को जानने के लिए। इस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए और इस थ्योरम की स्टेटमेंट को ही यूज़ करके हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। राइट, हमने इस थ्योरम का प्रूफ नहीं करना, जस्ट ये थ्योरम की स्टेटमेंट करनी है। इफ एफ एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन on 0 to infinity having singularities at 0 and infinity only। हाँ जी, फंक्शन की क्या खासियत होनी चाहिए? इट शुड बी कंटिन्यूस फंक्शन ऑन दिस इंटायर इंटरवल, बट एट 0 एंड इन्फिनिटी इट मे बी डिसकंटिन्यूस। इट शुड बी डिसकंटिन्यूस इन फैक्ट, राइट। बाकी सब जगह ये कंटिन्यूस होना चाहिए। देन the value of integral of this kind 0 to infinity f at ax minus f at bx upon x dx, that is equal to, this thing is equal to, number 1, it is 0 if integral from 0 to infinity fx upon x converges at 0 एंड इन्फिनिटी। हम ये वैल्यू को चेक करेंगे, ठीक है। अगर ये दोनों जगह कन्वर्जेंट होगी देन इस इंटीग्रल की लिमिट होगी 0 के बराबर, राइट। सेकेंड पार्ट, इट विल बी f1 टाइम्स log ऑफ a अपॉन b का मॉडुलस इफ इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी fx अपॉन x dx कन्वर्जेस ओनली एट 0। अगर ये इंटेग्रल सिर्फ 0 पे कन्वर्जेंट होएगा तो फिर इस इंटेग्रल की वैल्यू होगी f1 टाइम्स log ऑफ a अपॉन b, राइट। f1 मैं बताती हूँ लास्ट में क्या है। थर्ड पॉइंट, द वैल्यू ऑफ दिस इंटेग्रल विल बी log f0 टाइम्स log ऑफ b अपॉन a इफ 0 टू इन्फिनिटी fx अपॉन x, ये इंटेग्रल जो है डैट कन्वर्जेस ओनली एट इन्फिनिटी, राइट। एंड द इंटेग्रल की वैल्यू जो है वो होगी f0 माइनस f1 टाइम्स log ऑफ मॉडुलस ऑफ b अपॉन a इफ द इंटेग्रल fx अपॉन x फ्रॉम 0 टू infinity neither converges at 0 nor at infinity। ना ही 0 पे कन्वर्जेंट है ना ही इन्फिनिटी पे कन्वर्जेंट है, फिर इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो इसके बराबर है, राइट। वेयर व्हाट इज f0 एंड f1, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव fx इज योर f0 एंड लिमिट x टेंडिंग टू infinity fx is your f1, right? So this is the theorem which is Frohlani's theorem. Using this theorem we will solve the integral of the kind which involve the values a and b, right? Example number 1, show that integral from 0 to infinity sin ax sin bx upon x converges to 1 by 2 times log of a plus b upon a minus b, where a is bigger than b, b is positive, right? Solution, हाँ जी। सबसे पहले तो हम इस इंटीग्रल को इस फॉर्म में लेके आते हैं एफ एट ए एक्स माइनस एफ एट बी एक्स की फॉर्म में। तो ये इंटीग्रल क्या बनेगा, 0 टू इन्फिनिटी साइन ए एक्स साइन बी एक्स अपॉन एक्स, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1 by 2 times 0 to infinity 2 times sin ax sin bx upon x. Now what is this equal to, 1 by 2 times 0 to infinity cos of a minus b minus cos of a plus b, right? ठीक है जी। Now what is the form, it is suppose a dash, it is suppose b dash, ठीक है। So what is the form here, it is f at a dash x minus f at b dash x upon x, right? लिमिट इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, तो वही फॉर्म बन गई। इस इंटीग्रल की वैल्यू जानने के लिए हम क्या चेक करेंगे, इसकी कन्वर्जेंस, इसकी एफ एक्स अपॉन एफ एक्स की।
Now what is this? This is f at a dash x. So what is f at x? Cos x. Okay. So now we check what is the behavior of the integral 0 to infinity fx upon x. ये बनता है इस क्वेश्चन को लेके cos x अपॉन x. ठीक है. हाँ जी. ना अब हम चेक करेंगे कि ये जीरो पे कन्वर्जेंट है या इन्फिनिटी पे कन्वर्जेंट है या दोनों पे कन्वर्जेंट है या ये किसी भी पे कन्वर्जेंट नहीं है. सबसे पहले हम इस इंटीग्रल को स्प्लिट करेंगे. cos x अपॉन x 0 to 1, 1 to infinity cos x अपॉन x. अगर ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट हुआ तो हम कहेंगे कि जीरो पे कन्वर्जेंट है. अगर ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट हुआ तो हम कहेंगे इन्फिनिटी पे कन्वर्जेंट है. राइट. ओके. हाँ जी. इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 cos x अपॉन x. ठीक है. नाउ दिस इज योर द फंक्शन एफ एक्स जिसकी हमने कन्वर्जेंस चेक करनी है. कंपैरिजन इंटीग्रल हम ले लेते हैं इंटीग्रल 0 to 1 जी एक्स डी एक्स. ठीक है. वेयर जी एक्स इज cos x, sorry 1 over x. Now what is limit x tending to 0 fx upon gx? It is limit x tending to 0. This is your fx, this is your gx. cos x upon x upon 1 over x. तो ये बन जाएगा limit x tending to 0 cos x which is 1. ठीक है. सो व्हाट इज द कंक्लूजन फ्रॉम हियर? दैट इसका जो बिहेवियर होगा वो वही होगा जो इसका होगा. नाउ व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ इंटीग्रल 0 to 1 1 over x. ठीक है. नो यू नो दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट. ठीक है. बिकॉज दिस इज ऑफ द फॉर्म 0 to 1 1 over x माइनस 0 की पावर n. ठीक है. और n लेस देन और इक्वल टू 1 पे ये इंटीग्रल क्या होता है? कन्वर्जेंट. राइट. सो दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, देयरफॉर दिस इंटीग्रल इज आल्सो convergent. So integral 0 to 1 cos x upon x dx is convergent. Right. Now you check the convergence of integral 1 to infinity cos x upon x. Right. Hanji. Now what can you say about this integral? This integral is convergent. Sorry. यहाँ पे गलत चीज हो गई. This integral is divergent. ठीक है. फॉर n लेस देन और इक्वल टू 1 द इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट. सो यहाँ पे n क्या है? 1. सो दिस इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट, देयरफॉर दिस इज डाइवर्जेंट. ठीक है. अब हम चेक करते हैं cos x अपॉन x को 1 टू इन्फिनिटी. इसके लिए हम लगा लेते हैं इसकी कन्वर्जेंस को चेक करने के लिए डिरिचलेट मेथड 1 over x x. ठीक है. दिस you choose as first function, this you choose as second function. You can say that integral from 1 to t cos x dx, it is a bounded function, and the function 1 over x, it is a monotonically decreasing function tending to 0. So by Dirichlet test this integral is convergent. So हमने क्या पाया? This integral is divergent and this integral is convergent. Therefore this integral means this integral is divergent at 0 whereas it is convergent at infinity. ठीक है. So what we have concluded here, that 0 to infinity fx over x is convergent at infinity and is divergent at point 0. ठीक है. So the value of the integral 1 over 2 integral from 0 to infinity cos of a minus bx minus cos of a plus bx upon x. By Fulani's theorem, this integral is equal to f1 times f naught times log of b upon a. b क्या है? ये a क्या है? ये. So a plus b upon a minus b का मॉडुलस 1/2 ऐसे प्लस. ठीक है. वेयर व्हाट इज f0? f0 is limit x tending to 0 fx. What is this? Limit x tending to 0 cos x. What is this? This is 1. ठीक है. ये f नोट की वैल्यू हम यहाँ पे 1 डाल देते हैं. तो what is the value of the given integral? 1/2 times log of a plus b upon a minus b. Right. So next question. Example number 2. If a is positive, b is positive, prove that
integral 0 to infinity a raised to minus ax minus e raised to minus bx upon x. This is equal to log of b upon e, राइट. सो हमने सबसे पहले किस तरह के इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एफ एट ए एक्स माइनस एफ एट बी एक्स अपॉन एक्स. ठीक है, सो वी कैन यूज फ्रूलानिस थ्योरम हियर. व्हाट इज योर फंक्शन एफ एट एक्स, इट शुड बी ए रेज टू माइनस एक्स, so that f at ax becomes this and f at bx becomes this, right? Now you check the convergence of the integral fx upon x. What is this? Limit 0 to infinity e raised to minus x upon x, which is limit 0 to 1 e raised to minus x upon x dx plus limit 1 to infinity e raised to minus x upon x dx. ठीक है, हम इसकी कन्वर्जेंस चेक करते हैं और इसकी कन्वर्जेंस चेक करते हैं. अगर ये कन्वर्जेंट हुआ वी विल से इट इज कन्वर्जेंट एट 0, अगर ये कन्वर्जेंट हुआ वी विल से इट इज कन्वर्जेंट एट infinity, right? Accordingly we will take decision, right? Okay, so first of all we check the convergence of e raised to minus x upon x dx. ठीक है, हाँ जी. Now what is this? इसका हम कंपैरिजन करते हैं gx के साथ which is 1 over x. ठीक है, so limit x tending to 0 fx upon gx क्या है? It is limit x tending to 0 e raised to minus x which is 1. ठीक है, so integral 0 to 1 this one and integral 0 to 1 over x both will behave alike. Now what is the convergence of this, what about convergence of this integral? We know by comparison integral that this is divergent. Since this is divergent, therefore this will also be divergent. Okay, so this integral is divergent. Now what about integral of this 1 to infinity e raised to minus x upon x dx. ठीक है, you can check the convergence of this integral that this is convergent by Dirichlet test. ठीक है, क्योंकि आप इसको ले लो फर्स्ट फंक्शन, इसको ले लो सेकंड फंक्शन, इसके इंटीग्रल को बाउंडेड शो कर दो, राइट, और इसको शो कर दो दैट इट इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग टेंडिंग टू 0, तो वहां से ये क्या हो जाएगा, शो कन्वर्जेंट. ठीक है, सो दिस इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट एंड दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, मीन्स दिस इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट एट 0, ठीक है, एंड इज कन्वर्जेंट एट इंफिनिटी. डाइवर्जेंट 0 पे, कन्वर्जेंट एट इंफिनिटी. ठीक है, तो बाय फ्रूलानिस थ्योरम द वैल्यू ऑफ द गिवन इंटीग्रल is equal to f1 times log of b upon a का modulus, where what is f1? f1 is log of limit x tending to x tending to, it is no, it is convergent at infinity only, therefore this integral is f naught. F naught times this, where what is f naught? Limit x tending to 0 fx. What is fx? Limit x tending to 0 e raised to minus x. What is this? It is 1. Okay, so what is value of this integral? Log of b upon a ka modulus, right? So this way you are to do the questions, right? हाँ जी, अब यहाँ पे हमें b पॉजिटिव दिया हुआ है, a भी पॉजिटिव दिया हुआ है, so b upon a is positive, therefore this is just log of b upon, you can remove modulus sin b, right? Next question, example number 3. It says, discuss the convergence and show that integral 0 to infinity tan inverse of ax minus tan inverse of bx upon x dx, this is equal to pi by 2 times log of a upon b का modulus, right? हाँ जी, now come to the solution. What is integral 0 to infinity tan inverse of ax minus tan inverse of bx upon x. So this is limit 0 to infinity f at ax minus f at bx upon x, where what should be fx? It is tan inverse x, right? हाँ जी, और इसकी कन्वर्जेंस बाय फ्रूलानिस इंटीग्रल हम क्या करेंगे, कन्वर्जेंस चेक करेंगे 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स अपॉन एक्स की, मतलब 0 टू इन्फिनिटी tan इनवर्स अपॉन एक्स की, जिसको हम लिख सकते हैं 0 to 1 tan इनवर्स x अपॉन एक्स
प्लस 1 टू इन्फिनिटी tan इनवर्स x अपॉन x, राइट, लिख सकते हैं ऐसा। हाँ जी। नाउ व्हाट कैन यू से अबाउट कन्वर्जेंस ऑफ दिस इंटीग्रल? 0 to 1 tan इनवर्स x अपॉन x dx। ठीक है जी। हाँ जी। इसको हम चेक करेंगे कि वेदर इट इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, राइट। हाँ जी। इसका मैं कन्वर्जेंस, दिस इज योर एफ एक्स, आई टेक जी एक्स टू बी 1 over x के। सो व्हाट इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स अपॉन जी एक्स। यहाँ पे मैंने जी एक्स को 1 over x इसलिए नहीं लिया क्योंकि 1 over x कैंसिल हो जाएंगे, tan इनवर्स 0 पे जो 0 की लिमिट है वो 0 हो जाएगी। तो हम एक वन वे वी कैन टेक डिसीजन दैट इफ जी एक्स इज कन्वर्जेंट देन एफ एक्स इज कन्वर्जेंट, बट इफ एफ एक्स इज डाइवर्जेंट यू कैन से नथिंग अबाउट एफ एक्स, इंटीग्रल एफ एक्स। ठीक है, दैट्स वाई आई हैव टेकन 1 over x स्क्वायर। ओके, नाउ व्हाट इज दिस? लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x रह जाएगा और इसकी लिमिट होती है 1, जो ना ही 0 है ना ही इन्फिनिटी है। देयरफॉर इंटीग्रल 0 to 1 tan इनवर्स x upon x and integral 0 to 1 gx, which is integral 0 to 1 over x. They behave alike. ठीक है, और इसका हमें पता है बिहेवियर ये क्या है, इट इज डाइवर्जेंट। ठीक है, therefore this integral 0 to 1 tan inverse x upon x is also divergent, right? Now what about other way round? 0 to infinity tan inverse x upon x. ठीक है, so this function tan inverse x, sorry 1 over x आ गया ना, this is x square, this is convergent, greater than 1 के लिए convergent है, so this is convergent। ठीक है, नाउ ये 0 to infinity tan inverse x upon x, इसकी हम by using this fact, okay, now take you gx to be 1 over x, now you take limit x tending to infinity fx upon gx, मतलब this function over this function, ये बन जाएगा आपका tan inverse x। so what is limit x tending to infinity tan inverse x? It is pi by 4। ठीक है, सो पाई बाय 2 सॉरी, विच इज नाइदर 0 नॉर इन्फिनिटी, देयरफॉर इसका वही बिहेवियर होगा जो इसका होगा इन्फिनिटी के ऊपर। 0 to infinity 1 over x, हमें पता है दैट दिस इज कन्वर्जेंट। ठीक है, सो दिस इंटीग्रल इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, मतलब 1 to infinity सॉरी, सो द इंटीग्रल दिस वन इज कन्वर्जेंट एंड दिस वन इज डाइवर्जेंट। ठीक है, सो दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट एट 0 and is divergent at infinity. So value of this integral by Frullani's theorem becomes f1 times log of b upon a. ठीक है, what is f1? It is limit x tending to infinity fx, that is limit x tending to infinity tan inverse x, and this is nothing but pi by 2। ठीक है, ये इंटीग्रल की लिमिट क्या होगी? इट इज इक्वल टू पाई बाई 2, सो दिस इज पाई बाई 2 टाइम्स लॉग ऑफ b अपॉन a का मॉड्यूलस, राइट। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चंस करने हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरम को यूज करके हैं। ये तो सारी एग्जांपल हो गई। तो आपके पास है एक्सरसाइज 2.5 जिसमें सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस हैं। सो आप इन तीनों क्वेश्चन को खुद सॉल्व करके अपनी फेयर नोटबुक पे उतार लीजिए, राइट। थैंक यू।